आप सभी को जय मसीह की आज के सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु में बहुत ही अच्छे होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से प्रभु ने आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से हालेलुया संगति रखने के लिए प्रभु ने सुंदर समय दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। यदि आप सभी हालेलुया प्रभु का जीवित वचनों को प्रचार करना चाहते हैं, सुसमाचार को बांटना चाहते हैं, वचन की सेवकाई करना चाहते हैं, बाइबल के वचनों को आप सिखाना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं, तो हालेलुया तो 5 बातें हमारे जीवन में रहना बहुत ही जरूरी है। आज हम सीखेंगे वचन का प्रचार करने के लिए 5 मुख्य तरीके हमको जानना बहुत ही अनिवार्य है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में ये 5 बातें नहीं हैं, 5 तरीके नहीं हैं, तो हम ठीक रीति से हम वचन का प्रचार नहीं कर सकते, हम सही प्रचारक नहीं बन सकते, सही उपदेशक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमने 5 बातों को लेकर हमने फॉलो नहीं किया। हालेलुया। तो ये 5 बातें हमारे जीवन के लिए हालेलुया एक नींव के समान होगा। जब नींव मजबूत होगा तो मकान भी मजबूत होगा। आमीन। हालेलुया। ये 5 बातें आपके जीवन के लिए हालेलुया एक प्रचारक के लिए बहुत ही उन्नति और लाभदायक होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। यदि 5 बातें आपके जीवन में नहीं हैं तो आप लोगों के बीच में अपमानित होंगे, निंदक का कारण बनेंगे। तो सुनिए, आज के वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। आज हम सभी 5 बातें सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। मैं पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। सारा आदर और सम्मान मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। मेरे प्रियो, पहली बातें है प्रचार करने के लिए बाइबल से विषय बनाएं। जब भी आप वचन का प्रचार करने के लिए तैयार होते हैं, उससे पहले घुटने में आकर हालेलुया वो आसमानी बाप से जो गुप्त में रहता है, गुप्त में हालेलुया बैठकर प्रभु से प्रार्थना करें। उसके बाद आप वचन का तैयारी करें। बिना तैयारी का आप वचन का प्रचार नहीं कर सकते। हालेलुया। एक प्रचारक को चाहिए कि वह घुटने में आकर प्रार्थना के साथ तैयारी करे। हालेलुया। बाइबल को पढ़कर, विषय बनाकर, टॉपिक बनाकर, सब्जेक्ट बनाकर क्या करे? तैयारी करे। क्यों? क्योंकि यह जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी टॉपिक को लेकर प्रचार किए हैं। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रिय धन्य वचन में, यीशु ने धन्य धन्य वचन कहा है। धन्य है जो मन के दीन है, धन्य है जो हालेलुया धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे है, धन्य है जो हालेलुया जो मेरे कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो हालेलुया हालेलुया मेल कराने वाले हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने टॉपिक को लेकर प्रचार किया, जैसे कि नमक और ज्योति के बारे में, प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में, बीज के विषय में, दृष्टांत के विषय में, उड़ाऊ पुत्र के बारे में हालेलुया प्रभु ने कर्म अनुसार बताना शुरू किया है। तो एक प्रचारक को चाहिए कि वह भी कर्म अनुसार बताना शुरू करे। हालेलुया हालेलुया। जब भी आप वचन का प्रचार करने के लिए तैयार होते हैं, मनमाना प्रचार न करें। यहाँ का, वहाँ का, इधर का, उधर का प्रचार न करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन वचनों में मिलावट कर देते हैं, तो सामने वाले जो बैठे हैं उन लोगों को ठीक रीति से समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वे सब मिक्स कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इससे उन्नति नहीं आएगा, कलीसिया मजबूत नहीं होगा, कलीसिया ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि आप सही भोजन नहीं दे रहे, सही वचन आप नहीं दे रहे। जब आप विषय बनाकर प्रचार करेंगे यीशु मसीह के समान, हालेलुया हालेलुया, कलीसिया बढ़ेगा, उन्नति आएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप वचन का प्रचार करने के लिए आपको दिया जाता है, उससे पहले प्रार्थना करें, उससे पहले वचन का तैयारी करें। हालेलुया। जैसे कि हालेलुया हमें इस प्रकार से वचन की तैयारी करना है, क्योंकि बाइबल के अंदर वचन बहुत सारे आपको मिलेगा।
करिएगा। हालेलुया। उद्धार के बारे में आप वचन का तैयारी कर सकते हैं, वचन के बारे में आप तैयारी करेंगे, शांति के बारे में आप एक सब्जेक्ट बनाएंगे, आशा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, विश्वास के बारे में और भी अनगिनत विषय आपके सामने निकल कर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहली बात है, हमें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई और मेरी बहन, जब भी आप प्रचार करते हैं विषय का तैयारी करें, वचन का तैयारी करें कि मैं कौन से वचनों को मैं प्रचार करूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, दूसरी बात है, प्रचार करते समय, वचन का प्रचार करते समय अन्य लोगों की बुराई और बदनाम न करें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, बहुत से ऐसे लोग हैं जब भी उनको समय दिया जाता है वे एक दूसरे का बुराई करने में समय को ले लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें वचन का प्रचार करने के लिए समय दिया गया है। जब भी आपको समय दिया जाता है उन समय को बहुमूल्य समझो कि मुझे वचन का प्रचार करना है। हम दूसरे का बुराई करके, दूसरे का बदनाम करके हम समय को क्यों बर्बाद करें। बहुत से ऐसे पास्टर है, लीडर्स है और बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो लोगों का बुराई करते हैं, लोगों का अपमान करते हैं, दूसरे कलीसिया का बदनाम करते हैं, दूसरे पास्टर का बुराई करते हैं, दूसरे लीडर का बुराई करते हैं, दूसरे विश्वासी का बदनाम करते हैं, उन्हें ठट्टों में उड़ाते हैं। आपको परमेश्वर ने किसी का बुराई करने के लिए आपको खड़े नहीं किया है। आपको परमेश्वर ने किसी को ठट्टों में उड़ाने के लिए खड़े नहीं किया है। आपको परमेश्वर ने किसी कलीसिया का बदनाम करने के लिए, किसी पास्टर का बदनाम करने के लिए, किसी लीडर का बुराई करने के लिए, किसी विश्वासी को ठट्टों में उड़ाने के लिए, उनके पहनावा, उनके जो कुछ भी, उनकी बातों का मजाक बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको स्टेज के ऊपर खड़ा नहीं किया है। परमेश्वर ने इसलिए आपको खड़ा किया है कि तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बतलाती है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय का 2 पद में, तू वचन का प्रचार कर। किसी व्यक्ति का प्रचार मत कर, किसी संस्था का प्रचार मत कर, किसी कलीसिया का प्रचार मत कर, किसी लीडर का प्रचार मत कर, किसी विश्वासी का प्रचार मत कर। तू वचन का प्रचार कर, स्वर्ग के बातों का प्रचार कर। हालेलुया। मन फिराने का प्रचार कर। हालेलुया। न्याय का प्रचार कर, जो परमेश्वर आपको प्रकाशन और भविष्यवाणी के द्वारा देता है। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है, उस वाणी को नजरअंदाज करते हुए, प्रभु का वचन को नजरअंदाज करते हुए वे एक दूसरे का बुराई और चुगली और दोष की बातों का प्रचार करते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु ने आपको वचन का प्रचार करने के लिए सेवा में ठहराया है, नियुक्त किया है। उस बुलाहट, उस उद्देश्य को जानना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है, दूसरा तीमुथियुस 4 का 5 पद में लिखा है, सुसमाचार का प्रचार कर। जो प्रभु ने जो सेवा, जो सुसमाचार आपको दिया है, वो सुसमाचार का प्रचार कर। लोगों का बुराई नहीं, लोगों का चुगली का प्रचार मत करो। लोगों को ठट्टों में उड़ाने के लिए समय को बर्बाद मत करो। किसी कलीसिया को नीचे गिराने के लिए, किसी कलीसिया को ऊपर उठाने के लिए प्रचार मत करो। जो सेवा परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है वो है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय का 23 पद में लिखा है, पौलुस इस प्रकार से कहता है, हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए, यस हालेलुया, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, यीशु का प्रचार करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हमें ध्यान में रखना है, जब भी आपको वचन बोलने के लिए समय दिया जाता है, आप किसका प्रचार कर रहे हैं। आपका वचन किसी को ठेस न पहुंचाए, आपका वचन किसी को ठोकर न खिलाए।
बहुत से ऐसे लोग हैं, बोल तो नहीं सकते हैं सामने में आकर, लेकिन वचन का इस्तेमाल करते हैं उनको ठोकर खिलाने के लिए, उनको ठेस पहुंचाने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको शर्मिंदा करने के लिए। परमेश्वर का वचन किसी को ठेस पहुंचाने के लिए आपको नहीं दिया गया है, किसी को शर्मिंदा करने के लिए आपको नहीं दिया गया है, बल्कि प्रभु का वचन उठाने के लिए दिया है, उन्नति के लिए दिया है, छुटकारा के लिए दिया है, भलाई के लिए दिया है। आप वचन को एक जरिया न बनाए दूसरे को गिराने के लिए, किसी को ठोकर खिलाने के लिए, ठट्टों में उड़ाने के लिए प्रभु का वचन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह वचन किसी को गिराने के लिए नहीं है, यह वचन उठाने के लिए है, चंगाई देने के लिए है, भलाई देने के लिए है, छुटकारा देने के लिए है, सामर्थ के काम करने के लिए है, हालेलुया, परिवर्तन और जागृति और उन्नति लाने के लिए है। लेकिन बहुत से ऐसे पास्टर लोग हैं जो इस सेवा को, इस भावनाओं को जो प्रभु में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, इनको भूल गए हैं और मनमाना प्रचार कर रहे हैं। जैसा मन में लगता है, जैसा विचार में लगता है, जैसा बुद्धि में लगता है, जैसा समझ में लगता है, वैसा प्रचार करते हैं। सावधान रहो और याद रहे आने वाले दिनों में प्रभु का न्याय आपके लिए आएगा। क्यों? क्योंकि वो सेवा आपको किस लिए दिया गया है? परमेश्वर ने आपको क्यों खड़ा किया है? परमेश्वर ने आपको क्यों अभिषेक किया है? इसलिए किया है ताकि आप सुसमाचार का प्रचार करें, वचन का प्रचार करें। हालेलुया। बुराई करने के लिए आपको परमेश्वर ने अभिषेक नहीं किया है, किसी को ठोकर खिलाने के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त नहीं किया है, बल्कि हालेलुया भलाई करने के लिए, हालेलुया वचन का प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह का उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करने के लिए प्रभु ने आपको कार्यभार सौंपा है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 5 अध्याय का 15 पद में लिखा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। सावधान, वेरी केयरफुल, सावधान, सतर्क रहो। मेरे प्रियो, जब भी आप प्रभु का वचन का प्रचार करने के लिए खड़े होते हैं, उस समय बुराई की बातें, अपमान की बातें, बदनाम की बातें, ठेस पहुंचाने की बातें आपके मुंह से नहीं निकलना है। वचन की बातें निकलना है, छुटकारा की बातें निकलना है, हालेलुया आत्मिक बातें निकलना है, स्वर्गीय बातें निकलना है, क्योंकि प्रभु ने आपको इसीलिए आपको ठहराया है। सावधान रहो, वेरी केयरफुल, सतर्क रहो, बुराई के बदले बुराई मत करो। आपको स्टेज के ऊपर किसी का बुराई करने के लिए परमेश्वर ने आपको खड़ा नहीं किया है। सावधान, वेरी केयरफुल, सतर्क हो जाओ। हालेलुया। बाइबल का वचन हमें सावधान करता है। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु के दास और दासी, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो। हालेलुया। बल्कि भलाई की बातें बोलो, उन्नति की बातें बोलो, उठाने की बातें बोलो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरी बातें हैं जो बहुत से सेवक लोग गलती करते हैं, वो यह है, प्रचार करते समय अन्य धर्मों की पुस्तक, अन्य धर्मों की देवी देवताओं का अपमान और बदनाम करते हैं, जो एक सेवक को शोभा नहीं देता है। जब भी आप सेवा के लिए खड़े होते हैं, वचन का प्रचार करने के लिए खड़े होते हैं, तो आप किसी भी धर्म, अन्य धर्मों का बदनाम न करें, अन्य देवी देवताओं का बदनाम न करें, उनका अपमान न करे, उनका निंदा न करे। परमेश्वर ने आपको सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अधिकार दिया है। जब हम मरकुस 16 अध्याय का 15 पद पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। किसी देवी देवता का प्रचार मत करो, अन्य धर्मों के बारे में प्रचार मत करो, अन्य धर्मों को बदनाम मत करो, अन्य देवी देवताओं का अपमान और निंदा मत करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि यह अधिकार दिया है कि तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को क्या करो,
सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं इस सेवा को भूल गए हैं और अन्य धर्मों का, अन्य देवी देवताओं का, अन्य संस्थाओं का उन लोग लेकर क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है और इन पवित्र वचनों में हम अन्य धर्म और अन्य देवी देवताओं को हम सम्मिलित करके प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ने कभी भी दूसरे धर्म के बारे में, दूसरे देवी देवता के बारे में प्रचार नहीं किया है। यीशु ने स्वर्गीय प्रचार किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी यीशु बोलते थे लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि प्रभु के जीवित वचनों से जीवित रहेगा। हालेलुया, उसके वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, लिखा है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यीशु ने कहा लिखा है, लिखा है। यीशु ने कभी भी अन्य धर्मों के बारे में जिक्र नहीं किया। यीशु ने कभी भी दूसरे देव देवताओं का प्रचार नहीं किया। मानो फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है, यीशु ने ऐसा प्रचार किया। आज बहुत से सेवक और दासों दासी उस सेवा को भूल गए हैं और अन्य धर्मों के बारे में प्रचार कर रहे हैं, जो एक मसीह लोगों को शोभा नहीं देता है। परमेश्वर ने आपको इसलिए खड़ा किया है ताकि आप सुसमाचार का प्रचार करें। निर्गमन 23 अध्याय का 13 पद में लिखा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। परमेश्वर हमें सावधान करता है। जब भी आप सुसमाचार के लिए तैयार होते हैं, वचन का प्रचार करने के लिए तैयार होते हैं, उस समय अन्य देव देवताओं की चर्चा आपके मुंह से न निकले। अन्य देव देवताओं का अपमान, अन्य देव देवताओं के बारे में आपके जुबान से न निकले। सावधान, उसकी चर्चा भी न करना, वरन तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जगत में भेजा है। हालेलुया, गांव में भेजा है, शहर में भेजा है, नगर में भेजा है। हमें इस बुलाहट को जानना बहुत ही जरूरी है। चौथी बातें है, प्रचार करते समय लुभाने वाले, मिलावटी वाला प्रचार न करें। आज बहुत से ऐसे लोग इस संसार में हमें देखने के लिए मिलता है जो लुभाने वाले और मिलावटी प्रचार कर रहे हैं। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की पत्री में उसके 2 अध्याय का 4 पद में लिखा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। सबूत है, प्रूफ दे देकर पौलुस ने प्रचार किया। यीशु मसीह के नाम से चमत्कार दिखा दिखा कर, हालेलुया, पौलुस ने प्रचार किया। वो प्रमाणित करता गया कि यीशु मुझ में है, यीशु हालेलुया जीवित है, यीशु हालेलुया प्रभु है, यीशु उद्धार करता है, यीशु मुक्तिदाता है, यीशु सृष्टि करता है। वो प्रमाणित कर करके प्रचार किया है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो लुभाने वाले बातों को लेकर प्रचार कर रहे हैं, लालच का प्रचार कर रहे हैं, गाड़ी और बंगला और सोना और चांदी और जमीन और जायदाद का प्रचार कर रहे हैं, बैंक बैलेंस का प्रचार कर रहे हैं कि देखो पर्स में 10,000 आएगा, आपके जेब में 5,000 आएगा, आपके बैंक में 1 लाख आएगा, गाड़ी आएगा, सोना आएगा, चांदी। क्या करेंगे हम उन चीजों को पाकर जो हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता? सोना और चांदी और 1 लाख और 1 करोड़ हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। फिर उन सांसारिक चीजों को लेकर हम क्या करेंगे? मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें स्वर्ग में पहुंचाएगा। यीशु हमें स्वर्ग में ले जाएगा, क्योंकि यीशु ही मार्ग है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए पौलुस कहता है, मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करता हूं, जो हमें अनंत जीवन देता है, जो हमें स्वर्ग राज का अधिकारी बनाता है। उस यीशु का मैं प्रचार करता हूं। मैं लुभाने वाले का प्रचार नहीं करता, मैं सांसारिक वस्तुओं का प्रचार नहीं करता, बल्कि मैं आत्मा और सामर्थ में प्रचार करने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए ध्यान
ध्यान में रखे मेरे प्रियो, जब भी आपको वचन का प्रचार करने के लिए दिया जाता है, यीशु का प्रचार करे, बाइबल का वचन का प्रचार करे, हालेलुया, स्वर्ग राज्य का प्रचार करे, जो हम सभी के लिए अनंत जीवन देता है, हालेलुया, विश्वास में मजबूत करता है, हालेलुया, हमें बढ़ाता है, हमें उन्नति और जागृति को लेकर आता है। हम हालेलुया चट्टान के समान हम मजबूत और अटल होते हैं। उस वचन का प्रचार करें जो हमें जीवन देता है, जो हमें शांति देता है, जो हमें आशा देता है, जो हमारे परिवार में भलाई को लेकर आता है। ये जो रुपए और ये सोना और ये चांदी और ये पैसे हमें अनंत जीवन नहीं देगा, बल्कि लालच और लोभ को उत्पन्न करेगा। इसलिए सावधान रहे कि आपके मुंह से लोभ की बातें न निकले, सोने और चांदी की बातें न निकले, बैंक बैलेंस की बातें न निकले, बल्कि अनंत जीवन की बातें निकले। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु की बातें निकले, बाइबल की वचन की बातें निकले, जो आपके हालेलुया आपके लिए और सुनने वालों के लिए आशीष का कारण होगा। मेरे प्रियो, पांचवी बात यह है, मनुष्य को खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वचन का प्रचार न करे, क्योंकि लिखा है मत्ती उसके 6 अध्याय का 1 पद में, सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो। सावधान रहो तो मनुष्य को खुश करने के लिए प्रचार मत करो, मनुष्य को आनंदित करने के लिए प्रचार मत करो, लोगों को प्रसन्न करने के लिए प्रचार मत करो, आदर और सम्मान पाने के लिए प्रचार मत करो, तालियां पाने के लिए प्रचार मत करो, बल्कि हालेलुया सच्चे हृदय से प्रचार करो, सच्चे मन से प्रचार करो, आत्मा में होकर प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में होकर प्रचार करो। सावधान, दिखाने के लिए प्रचार मत करो, अपने पास्टर को दिखाने के लिए प्रचार मत करो, लीडर को दिखाने के लिए प्रचार मत करो, लोगों की जो भीड़ की संख्या को दिखाने के लिए प्रचार मत करो, बल्कि आत्मा में प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 6 और 7 पद पढ़कर आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पर लिखा है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से और परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मनुष्य को दिखाने के लिए परमेश्वर की सेवा न करे, सुसमाचार की सेवा न करे, उपदेशक मनुष्य को दिखाने के लिए उपदेश न दे, भीड़ को दिखाने के लिए उपदेश न दे, बल्कि क्या लिखा है, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। उसके 7 पद में लिखा है, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। जो सेवा परमेश्वर ने आपको दिया है, किसी मनुष्य ने नहीं दिया है, बल्कि परमेश्वर ने आपको सुसमाचार के लिए एक सेवा दिया है, आपको खड़ा किया है, आपको नियुक्त किया है, ताकि आप प्रभु की बातों को लोगों को बताएं, स्वर्गीय बातों को लोगों को बताए, स्वर्गीय संदेश को लोगों को बताए, क्योंकि आप सभी परमेश्वर के दूत हैं, आप सभी परमेश्वर के सहकर्मी हैं, आप सभी परमेश्वर के संतान हैं। और प्रभु चाहता है कि मेरे बेटा और मेरी बेटी हालेलुया स्वर्गीय बातों का प्रचार करे, अनंत जीवन का प्रचार करे, उद्धार का प्रचार करे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु की जानकर आपको जो सेवा दिया है वो प्रभु का सेवा है। यदि आप सभी सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं तो किसी संस्था ने आपको नहीं दिया है, किसी कलीसिया ने आपको नहीं दिया है, प्रभु ने वो अधिकार दिया है, प्रभु ने आपको ठहराया है, प्रभु ने आपको खड़ा किया है, प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। इसलिए प्रभु की जानकर
हालेलुया। प्रभु ने मुझे ठहराया है, इसलिए प्रभु की जानकर, जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे प्रेरिताई का पद दिया है, जिसने मुझे उपदेशक होने के लिए नियुक्त किया है, जिसने मुझे भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त किया है, प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो।